खुदा कौन है या नबी आप हैं, दूसरा कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मुहताज से मांगता कौन है, वरना मुहताज से मांगता कौन है। और आप आए तो हक का पता चल गया, आप आए तो हक का पता चल गया। क्या खबर दी कि किसको खुदा कौन है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। क्या खबर दी कि किसको खुदा कौन है। और सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिद आज़म शाह अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कलम उठाते हैं और लिखते हैं अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये। अगर आपके जहन में आपके दिमाग में मेरी बात पहुंच रही है तो नबी के दीवानों लबों को खोल दो और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये, अल्लाह की सत्ता बकदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वही सैयदी सरकार आला हज़रत का कलम उठता है और फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आप हज़रात कितने बड़े खुशनसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि अपने हबीब की महफिल में अल्लाह अकबर कबीरा आज का ये प्रोग्राम जश्न कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है। आप दुनिया की महफिल में नहीं है। इस वक्त में ना जाने लोग कहाँ की महफिल में है। कोई नाचने की महफिल में है, कोई कूदने की महफिल में है, कोई गाने की महफिल में है, कोई बजाने की महफिल में है, कोई अय्याशियों में है, कोई होटलों में है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर नबी के दीवानों नबी के गुलामों अल्लाह का एहसान है तुम दुनियादार की महफिल में नहीं महबूब परवरदिगार की महफिल में हो। कहाँ हो? अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तुम्हारी जिंदगी का ये लम्हा सबसे कीमती लम्हा है। ये वक्त सबसे बड़ा कीमती वक्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुना है। आप अल्लाह के जिक्र में आए हैं, रसूलुल्लाह के जिक्र में आए हैं। वो रसूलुल्लाह आज सारी दुनिया का सर्वे कर लिया जाए, सारी दुनिया को देख लिया जाए, सारी दुनिया का जायजा लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी जमीन के ऊपर इसी आसमान के नीचे जिसके सबसे ज्यादा मानने वाले हैं, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, सबसे ज्यादा कलमा पढ़ने वाले हैं, वो कोई और नहीं है हमारा तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को इस तरह से बनाया जिस तरह से प्यारे मुस्तफा बनना चाहते थे। और शायर कहता है मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुज़ूर ताजुस्सरिया। अब सुनो प्यारे, अल्लाह का एहसान है। और सुनो अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की हदीस पाक है तुम में से सबसे बेहतर सबसे अच्छा वो इंसान है जो इल्म दीन सीखता है, इल्म दीन सिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने बड़े खुशनसीब हैं जो इल्म दीन सीखते हैं। यही इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अता फरमाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। और कलाम पाक में इरशाद फरमाया था वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब आपको सिखा दिया आपके रब ने। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे मुस्तफा को सिखाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आगे चलिए प्यारे, अब प्यारे मुस्तफा किससे सिखा रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर को इल्म दीन दे रहे हैं, उमर फारूक आज़म को इल्म दीन दे रहे हैं, उस्मान गनी को इल्म दीन दे रहे हैं, मौला अली को इल्म दीन दे रहे हैं, अबू हुरैरा को इल्म दीन दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही 70 सहाबा, कितने मोहब्बत से बोल दो 70 सहाबा मस्जिद नबी के चबूतरे पर
इल्म दीन हासिल करने आ रहे हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं, इल्म दीन को याद कर रहे हैं। सुनो प्यारे, अल्लाह अकबर कबीरा। अफजलियत पे आलिम, एक आलिम दीन हो, एक अनपढ़ हो, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आलिम का मकाम ऊंचा होता है, आलिम का मकाम बुलंदो बाला होता है। और इल्म एक ऐसी चीज है, इंसान को रोशन कर दिया करती है, इंसान की जिंदगी को चमका दिया करती है, इंसान बेहतर बन जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे इल्म दीन सीखो प्यारे, इल्म दीन जरूरी है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं हर आकिल बालिग मर्द औरत पे इल्म दीन सीखना फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब प्यारे मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाली जात प्यारे मुस्तफा की है और पढ़ने वाली जात सहाबा की है। मोहब्बत से बोलो, किसकी जात है? सहाबा किराम की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक आज़म है, हजरत उस्मान गनी है, हजरत अबू हुरैरा है। 70 सहाबा इल्म दीन सीख रहे हैं, नबी की बारगाह में आ रहे हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं। आज लोग कह देते हैं अरे आलिम बनाने से क्या फायदा? अल्लाह अकबर कबीरा। क़ारी कुरान बनाने से क्या फायदा? अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग सोचते हैं प्यारे, मैं बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ शाबाश के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ बाद में, प्रोफेसर बनाओ बाद में, इंजीनियर बनाओ बाद में, एडवोकेट बनाओ बाद में, दुनिया का इल्म बाद में दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को आलिम कुरान बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। सुनो प्यारे, उन्हीं में से हजरत अबू हुरैरा हैं। हुजूर की बारगाह में आते थे, इल्म दीन सीखते थे, इल्म दीन हासिल करते थे, हुजूर की बारगाह में आते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा, वो सहाबा की जमात जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर की जुल्फों को देखा, हुजूर के बोलने को देखा, हुजूर की हर चीज को देखा। हजरत अबू हुरैरा की जात पर कुर्बान जाओ प्यारे। इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं, हुजूर की बारगाह से जाते थे, घर पहुंचते थे तो अम्मा ईमान नहीं लाई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने कहा ऐ अबू हुरैरा, अभी तक तुम कहाँ हो? अल्लाह अकबर, कहाँ से आते हो? तो कहने लगे अम्मी जान, मैं प्यारे आका की बारगाह में जाता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत शमसुद्दोहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा नूरुल अला नूर की बारगाह में जाता हूँ। ऐ अम्मी जान, प्यारे मुस्तफा मुझे पढ़ाते हैं, मैं इल्म दीन सीखता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, मैं ईमान नहीं लाई थी, मैं दौलत इस्लाम कबूल नहीं कर चुकी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा को बुरा कहना शुरू कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, इसी तरह से एक दिन आया, हजरत अबू हुरैरा लेट हो गए। क्या हुआ? तवज्जो है। हजरत अबू हुरैरा लेट हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अम्मा ने कहा था ऐ बेटे कहाँ से आया है? तो कहने लगे हुजूर की बारगाह से आया हूँ। इतना कहना था, माँ को जलाला गया, माँ को गुस्सा आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू हुरैरा को बुरा भला कहा, हुजूर को भी बुरा भला कहना कर दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐ मेरी माँ, तुम्हारा मकाम ऊंचा है, तुम्हारा मकाम आला है। ऐ मेरी माँ, मेरे प्यारे आका की शान में तौहीन ना करो, प्यारे आका को बुरा मत कहो, प्यारे आका को गालियां मत दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा को देखिए प्यारे, अल्लाह अकबर, रोते रोते हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, नबियों की बारगाह में पहुंच गए, नबियों के इमाम की बारगाह में पहुंच गए, ताजदार मदीना की बारगाह में पहुंच गए। प्यारे आका ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अबू हुरैरा का चेहरा, अल्लाह अकबर कबीरा, आंखें अश्कबार हैं, आंसू निकल रहे हैं। प्यारे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ऐ अबू हुरैरा, रोने की वजह क्या है? आज चेहरा आपका, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आंखों से जो अश्क निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? इतना कहना था। कहने लगे या मुस्तफा, ऐ मेरे आका, आज मुझे बड़ा तकलीफ हुई है, मेरा दिल टूट गया है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अबू हुरैरा, ऐसी क्या बात हो गई? किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? किस चीज ने तुम्हें परेशान किया है? किस चीज ने तुम्हें सताया है? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारी बारगाह से घर जाता था, माँ मुझे बुरा कहती थी, मैं बर्दाश्त कर लिया करता था, माँ मुझे गालियां देती थी, मैं बर्दाश्त कर लिया करता था। आज तो ये हुआ है, आपकी बारगाह से गया तो माँ ने मुझे भी बुरा कहा, मेरे साथ साथ आपको भी बुरा कहा। इतना कहना था। आज हमारी तुम्हारी हालतें,
आज हमारे तुम्हारे अखलाक, अगर हमें कोई गाली दे दे तो हम बराबर की गाली ना दे लें, बराबर का उसको मार ना लें, अल्लाह अकबर, हमें चैन नहीं पड़ता है। आज अपने नफ्स के लिए ना जाने हम क्या से क्या कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आज हमारा क्या हो गया है। आज हम मदरसों से दूर हैं, आज हम मसाजिदों से दूर हैं, आज हम तमाम इस्लामी चीज़ों से दूर हैं। आज परेशानियां हमारे ऊपर हैं, आज तकलीफें हमारे ऊपर हैं। मगर हजरत अबू हुरैरा सहाबी थे, सहाबी कोई वहाबी नहीं थे। आका मुस्कुराए, आका ने कहा, ऐ अबू हुरैरा ये तो बता दो क्या चाहते हो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व खियार, आज मैं बेहद परेशान हूँ। आका ने कहा, ऐ अबू हुरैरा क्या चाहते हो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके दामन को पकड़ के मैं चल जाऊंगा और मुझे यकीन है आप मेरे आका हैं, मेरी शफाअत कराएंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जमीन सआदत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, मुझे ये गवारा नहीं मैदान महशर में मेरी माँ को जहन्नम का परवाना सुनाया जाए। तो आका मुस्कुराए, फरमाया, अबू हुरैरा बता दो क्या चाहते हो, क्या ख्वाहिश है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दिल के अंदर एक अरमान है, आप दुआ कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जो ईमान नहीं लाई है, मैं ये चाहता हूँ ईमान ले आए। इतना कहना था, आका ने हाथों को उठाया, अबू हुरैरा से इशारों में फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अब रुको नहीं, घर चले जाओ। क्या फरमाया, घर चले जाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जैसे ही मैं घर गया तो मैंने क्या देखा, पर्दा लगा हुआ है। मैंने आवाज दी, अंदर से आवाज आती है, ऐ मेरे लगे जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे बेटे अबू हुरैरा, अभी बाहर खड़े रहो। क्या फरमाया, अभी बाहर खड़े रहो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी माँ नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी, मैंने क्या देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, अंदर से आवाज आती है, बेटे रुक जाओ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तारबंदी, फैज़ाने हुजूरे मुफ्ती आज़म है, फैज़ाने हुजूरे ताजुश्शरिया, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे हैदरी। बैठ जाइए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला मिंबरे रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करते रहिए, अपने नेकियों में इजाफा फरमाते रहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बात चल रही थी सहाबी की, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, माँ घर के अंदर थी, माँ ने किबाड़े बंद कर ली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने फरमाया, बेटे अबू हुरैरा रुके रहो, अभी तुम्हारी माँ गुस्ल कर रही है। इतना कहना था, जैसे ही माँ बाहर निकली, माँ ने कहा, मेरे बेटे अबू हुरैरा, मैं तेरे नबी को, प्यारे मुस्तफा को बुरा कहती थी, गालियां देती थी, मगर आज मैं तुझे गवाह बनाती हूँ। मेरे बेटे, आज मैं कलमा पढ़ती हूँ, तू गवाह बन जा और कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो प्यारे, आज हमारे हालात कितने खराब हो चुके हैं। आज हमारी जिंदगियों में बहारें नहीं हैं। आज हमारा किरदार बेकार हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुसलमानों, आज आलिम दीनों की इज्जत नहीं करते हो, उलमा की कदर नहीं करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो प्यारे, ये मैदानी महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। आज जिनके बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, सुनो प्यारे, आज जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, और आज इस बात को लेकर जाओ, कल परसों तक नहीं, परसों तक याद रखोगे, आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, कारी कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है। मैदान महशर के अंदर कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे दमकते होंगे,
जिनके सरों पर ताज रखा होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ताज कैसा ताज होगा प्यारे। लोग कहेंगे प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह, नबियों के सरदार जिनके चेहरे चमक रहे हैं, ये कौन सी जमात के लोग हैं? क्या शुहदा हैं, क्या सालिहीन हैं? आका इरशाद फरमाएंगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये मेरी उम्मत के वो वालिदैन हैं जो भूखे रहे, प्यासे रहे, मगर अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया, क़ारिए कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो प्यारे, ये आलिम दीन दुनिया में तुम्हारी रहनुमाई फरमाते हैं। बच्चे की पैदाइश से लेके आखिरी मरहले तक नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं, उसके बाद पीछा नहीं छूटता है। कभी तीजा पढ़ते हैं, कभी दसवां पढ़ते हैं, कभी 40वां पढ़ते हैं, कभी बरसी पढ़ते हैं। सुनो प्यारे, आज मसाजिदों में 50-50 लाख रुपए लगाने वालों, लगाओ मुफ्ती साहब, आज लोग मसाजिदों में 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं और क्या कहते हैं, हमने अपने गांव की मस्जिद को आला बना लिया है, एसी लगा दी है, ये कर दिया है, ऐसा कर दिया है। सुनो नौजवानों, मस्जिद को अच्छा बनाओ, बढ़िया बात है, टाइल्स पत्थर लगाओ, अच्छी बात है, इन्वर्टर बैटरा रखो, अच्छी बात है, एसियां लगाओ, अच्छी बात है। मगर सुनो प्यारे, अगर तुम्हारी मसाजिदों के अंदर अच्छी अच्छी एसियां होंगी, टाइल्स और पत्थर होंगे और उसके अंदर इमाम ना होगा, तो तुम्हें दीन की बातें कौन बताएगा? दीन की बातें तुम्हें बताएगा क़ारिए कुरान बताएगा। ये मस्जिदों की एसियां नहीं बताएगी, ये टाइल्स पत्थर नहीं बताएंगे, दरो दीवार नहीं बताएंगे। वुज़ू का तरीका इमाम बताएगा, नमाज का तरीका इमाम बताएगा, गुस्ल का तरीका इमाम बताएगा। और ये अइम्मा किसी दुनिया की मशीन से नहीं, इन्हीं मदरसों से बन के निकलते हैं। तो मस्जिदों को तो बनाओ, मगर इमामों से भी मोहब्बत करो, इमाम रखो बेहतरीन हो। अगर मस्जिद बढ़िया बना ली और इमाम बेहतर ना हो तो बेकार है प्यारे। अल्लाह अकबर कबीरा। जहां तुम मसाजिदों को बनाते हो उनमें टाइल्स पत्थर लगाते हो, इसी तरह से तुम्हें मदारसों का भी ख्याल रखना है। ये वो मदरसे हैं जहाँ से नमाज का, गुस्ल का, वुज़ू का, हर चीज़ का तरीक़ा ये उलमा आइम्मा सीखने के बाद ये मदरसों में जाके दीन का काम करते हैं, दीन की तबलीग करते हैं, दिनों रात मेहनतें करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब टाइम की किल्लत दामनगीर है क्योंकि आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं और हज़रत का आना ये मेरे लिए सिग्नल है कि हज़रत आ चुके हैं। अब मुझे अपनी तकरीर को ख़त्म कर देना चाहिए। तो सुनो प्यारे, आज से ये जहन बना लो, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, एडवोकेट बनाना है, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है, क़ारिए कुरान बनाना है, आलिम दीन बनाना है और यही प्रचार करना है और यही नारा लगाना है, यही कहना है, यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए कि एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए और रोशनी फैलाएंगे। जिस वक्त मकतब के चिराग दुश्मनाने दीन के चेहरे धुआं हो जाएंगे। और आखिरी बात सुनो, आज कारी इरशाद साहब बड़ा अजीब मामला पेश आया। एक हमारे सैयद साहब, उन्होंने फोन किया हमारे पास, कारी साहब के पास फोन किया, कई लोगों के पास फोन किया कि मौलाना वसीम साहब आ रहे हैं शाहबाद में, उनकी तारीख कैंसिल कर दो, उन्हें मत बुलाओ। इन्होंने पूछा उसकी वजह, कहा वो राबजी हैं, वो हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करते हैं। अब जब मैंने सुना तो मेरे जिस्म में एकदम करंट लग गया। मैंने फौरन सैयद साहब का नंबर लिया और मैंने उनको बताया बात की। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कोई गलती हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, सरकार ताजुश शरिया के भाई मन्नानी मियाँ का खलीफा हूँ, TTS जनाटन अल्हम्दुलिल्लाह में सुन्नी रज़वी हूँ। और सुनो, जो आला हजरत वाला होता है ना वो राबजी होता है, ना वो खारजी होता है, ना वो वहाबी होता है। जब सैयद साहब को ये मालूम चल गया तो कहने लगे यार मैं आपके बारे में गलत समझ रहा था,
तो मैंने बताया मौलाना वसीम नाम के मेरे इलाके में 2 लोग हैं, एक राबजी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कादरी ये राबजी नहीं है, नबी का आशिक है। एक हाथ में सहाबा का दामन है, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, और आला हजरत की ज़बानी यही कहता जाता हूँ कि 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, और तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, चल गया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुनो प्यारे, जो आला हजरत वाला होता है वो ना राबजी हो सकता, ना वो खारजी, ना वो वहाबी, ना देवबंदी, बदअकीदा से बात करने वाला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सीने में इसको मोहब्बत आला हजरत की घुट्टी पिलाई गई है। जब तक जिएंगे आला हजरत का नाम लेते रहेंगे, आला हजरत के बेटों को याद करते रहेंगे, क्योंकि आला हजरत का एहसान सारी दुनिया के ऊपर है, सारी सुन्नियत के ऊपर है। कुछ शायर ने कहा था पापी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।